अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कथा, श्रीमद् भागवत कथा आप तक कैसे पहुंची? सूत जी बताते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से कही और सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझ कर कही। आइए थोड़ी बातें कम, महिलाओं की तरफ से आवाज ज्यादा आ रही है, शांति से सब बैठ जाए। देखिए बात तो जिंदगी भर करना है, इस 7 दिन है, थोड़ा भगवान को देना है, वरना पता चला ऊपर जाकर कहेंगे, भगवान कहेंगे जिंदगी भर क्या किया, तो हम कहेंगे बातें। इसलिए थोड़ा 7 दिन बाद छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, ये बातें समझ आती है, ये काम ऊपर ही ऊपर चल रहा है। पर अगर नारद जी ने वेदव्यास जी से कही तो उसके लिए तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ा होगा। ऐसा क्या हो गया कि उनको पृथ्वी पर आना पड़ा? तब सूत जी बताते हैं कि वेदव्यास जी, जिन्होंने बहुत वेद उपनिषद पुराण लिखे हैं, वो रोज चिंतन के लिए बैठते थे, रोजाना, कि उनको और क्या अच्छा करना चाहिए और किससे बदलाव आएगा। तो एक दिन वो बैठते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने वेद उपनिषद सब लिख दिए, पर अभी भी कलयुग के जो जीव होंगे उनका कल्याण नहीं है। अब कल्याण नहीं होगा, ये सोच सोचकर वो इतनी चिंता में पड़ गए कि वो जोर जोर से रोने लगे। अब कोई संत रोते हैं तो भगवान जल्दी सुनते हैं, तो भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी कहते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? वो कहे मैंने इतने वेद उपनिषद लिख दिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है इसके बाद भी कलयुग के जो जीव होंगे उनकी शांति उनको नहीं मिलेगी, उनका कल्याण नहीं होगा। नारद जी ने कहा वो इसीलिए क्योंकि आपने जो भी लिखा है उसमें ज्ञान को महत्व दिया है, और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण बताइए, आप ही बताइए। ज्ञान सुनने वाले ज्यादा क्यों नहीं होंगे? ये तो देखिए थोड़ा सा हाई लेवल आंसर हो गया, साधारण भाषा में मुझे उत्तर चाहिए, एकदम साधारण, कि ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा क्यों नहीं है? बताओ। हाँ, समय सब है, अपने मन का काम करने के लिए सबके पास समय है। कभी विश्वास मत करना जब कोई व्यक्ति बोले समय नहीं है, इसका मतलब उसको काम करने का मन ही नहीं है। जिसको मन होता है ना वो समय खुद निकालता है। बताओ, ज्ञान सुनने वाले ज्यादा क्यों नहीं है? हाँ? और यहाँ थोड़ा क्या क्या? हाँ क्या? हाँ, अपने आप में बड़े ज्ञानी है। आजकल सब अपने आप में बड़े, आप उनको एक ज्ञान की बात बताइए, वो आपको 4 और बताएंगे। ज्ञान सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब बड़े ज्ञानी है, कोई सुनना ही नहीं चाहता, सबको ज्ञान बताना है। अरे तुम चुप, हम बताते हैं। तो नारद जी ने कहा ज्ञान सुनने वाले कोई नहीं होंगे। तो बोले फिर क्या लिखूं? बोले आप भक्ति रस भरिए, ये सुनने वाले कलयुग में बहुत होंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाएं हैं। पहले पूरी लीला आती है जो सुनने
लगती है, उसमें भक्ति बहुत है, अंत में सीख आती है। तो तुरंत से आप किसी को ज्ञान की बात बताओ, सुनना नहीं चाहता। यानी एक तरीके से कलयुग के लोग बच्चों की तरह है कि बच्चे को आपको पहले पूरी कहानी सुनानी पड़ती, फिर उसको सीख देनी पड़ती। सीधा सीख दोगे तो वो लेता नहीं है, तो सब बच्चे की तरह है। तो पहले भगवान की लीलाएं सुनानी पड़ रही, इसीलिए पूरे 24 अवतारों का वर्णन है इसमें, सारी लीलाएं हैं। तो उन्होंने कहा आप भगवान की लीलाएं लिखिए, आप भक्ति रस भरिए, ये सुनने वाले कलयुग में बहुत हो। तब वो श्रीमद् भागवत लिखना शुरू करते हैं।